आज हम बात करेंगे पीपीएफ अकाउंट के बारे में कि पीपीएफ अकाउंट क्या है और इसमें क्या क्या अपन को लाभ है। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो पीपीएफ अकाउंट एक सबसे अच्छा निवेश विकल्प है आपके लिए। इसमें क्या है, 15 साल के लिए निवेश होता है और वो आपके लिए बहुत अच्छा है। पीपीएफ में पैसा लगाना बिल्कुल सुरक्षित है और साथ ही में इसमें ब्याज में और इसमें मैच्योरिटी में सब कुछ टैक्स फ्री है। और आप जो हर साल आप पैसा जमा करा रहे हैं उसमें 1.5 लाख तक की आपको इनकम टैक्स रिटर्न में डिडक्शन आपको मिलेगा, छूट मिलेगी आपको। तो आज हम पीपीएफ के सभी मुद्दों पे बात करेंगे। कौन खुला सकता है, कितना इसका इंटरेस्ट रेट रहेगा, क्या इसका डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आगे हम अब पूरा एनालिसिस करने वाले हैं पीपीएफ अकाउंट के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। पीपीएफ स्कीम क्या है? पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हिंदी में इसका अर्थ होता है लोक भविष्य निधि खाता। भारत में जो सबसे प्रचलित सेविंग स्कीम है पीपीएफ स्कीम में टैक्स छूट, पूरी राशि जमा पर टैक्स छूट। सेक्शन 80C के तहत आप हर साल जितनी भी रकम पीपीएफ अकाउंट में जमा करते हैं उतनी रकम आपकी टैक्सेबल इनकम से घटा दी जाती है। इस तरह से पीपीएफ आपको टैक्स डिडक्शन का फायदा देता है। इस प्रकार हर साल आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक के जमा पर टैक्स छूट पा सकते हैं। ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं। पीपीएफ खाते में जमा रकम पर आप हर साल ब्याज पाते हैं, लेकिन इस ब्याज को आपकी सालाना टैक्सेबल इनकम से नहीं जोड़ा जाता। यानी पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज बिल्कुल टैक्स फ्री है। मैच्योरिटी, जब आपका पूरा टाइम हो जाता है पीपीएफ का, उस पर बिल्कुल आपका राशि टैक्स फ्री है। पीपीएफ खाता मैच्योर होने पर जब भी आप पैसा निकालते हैं वो भी पूरी तरह टैक्स फ्री है। उस पर आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होता, ना ही ब्याज पे, ना ही जो भी आपकी टोटल राशि होती है उस पर। पीपीएफ अकाउंट कौन खुलवा सकता है? पीपीएफ अकाउंट के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसे देश का कोई भी नागरिक इसे खुलवा सकता है। बच्चा हो या बूढ़ा, महिला हो या पुरुष, सर्विसमैन हो या बिजनेसमैन या फिर कोई किसान, कोई भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। शर्त यह उसे भारत का मूल नागरिक होना चाहिए। लेकिन यह ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर सिर्फ एक पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। पहले से आपके नाम कोई पीपीएफ अकाउंट है तो फिर नए तो अपने नाम दूसरा अकाउंट खोल सकते हैं और नए ही किसी के साथ जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। हालांकि अपने बच्चों के लिए पीपीएफ अकाउंट खुलवाने में उसके अभिभावक के रूप में शामिल हो सकते हैं। अगर कभी आपके नाम पर कभी कोई दूसरा पीपीएफ अकाउंट खुला मिलता है तो फिर दूसरा अकाउंट तुरंत निष्क्रिय हो जाएगा और उस पर आपको कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। एक परिवार में कितने पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं? किसी एक बच्चे या माइनर के नाम पर 2 गार्जियन अलग अलग अकाउंट नहीं खोल सकते। मान लिया आपके 2 बच्चे हैं तो आप सब लोग मिलकर अधिकतम 4 अकाउंट खोल सकते हैं। 2 पति पत्नी के नाम और 2 दोनों बच्चों के नाम, अलग अलग अभिभावक के रूप में। मान लिया आपने खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखा है। ऐसी स्थिति में भी इन तीनों अकाउंट में सिर्फ पीपीएफ के रूप में जमा राशि 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप पीपीएफ अकाउंट कहाँ खुलवा सकते हैं? आप निम्न में से किसी का भी चयन कर सकते हैं। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई भी पीपीएफ अकाउंट की सुविधा देता है। अन्य सरकारी बैंक और प्रमुख प्राइवेट बैंक भी पीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। पोस्ट ऑफिस की शाखाओं में भी पीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधा मिलती है। आप इनमें से किसी भी श्रेणी का चयन कर सकते हैं। एनआरआई नहीं खोल सकते खाता। एनआरआई पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते, लेकिन अगर आपने पीपीएफ खाता भारत का नागरिक रहते हुए खुलवा लिया था तो उसे आप अकाउंट की अवधि 15 साल पूरी होने तक कंटिन्यू रख सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट पर ब्याज दर क्या है? पीपीएफ अकाउंट पर फिलहाल मई 2021 में 7.1% ब्याज दर लागू है। वैसे सरकार हर 3 महीने बाद ब्याज दर की समीक्षा करती है और नई ब्याज दर की घोषणा करती है। हर साल 31 मार्च को ब्याज की गणना करके उसे आपके मेन बैलेंस में जोड़ दिया जाता है। जैसा कि आपका जो भी ब्याज हुआ वो 31 मार्च को आपके खाते में जुड़ जाएगा। पीपीएफ अकाउंट न सिर्फ आपको बेहतरीन ब्याज देता है, बल्कि इसमें किए गए निवेश पर आपको पूरी तरह टैक्स छूट भी मिलती है।
सरकारी बचत योजना होने से इसमें जमा पैसों की सुरक्षा की पूरी गारंटी खुद भारत सरकार ही होती है, यानी कि आपका पूरा पैसा सेफ है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं। न्यूनतम और अधिकतम जमा सीमा। पीपीएफ अकाउंट में हर साल कम से कम 500 रुपये जमा कराना ज़रूरी है, जबकि आप 1 साल के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए जमा करा सकते हैं। न्यूनतम रकम नहीं जमा कर पाए तो अगर किसी साल आपने पीपीएफ अकाउंट में न्यूनतम 500 रुपये नहीं जमा कर पाते हैं तो आपका पीपीएफ खाता निष्क्रिय हो जाएगा। इसे दोबारा चालू करने के लिए आपको प्रत्येक छूटे वर्ष के लिए कम से कम 500 रुपये जमा कराने होंगे। इसके अलावा हर साल देरी के लिए 500 रुपये पेनल्टी अलग से जमा करनी होगी। ऐसा कर लेने पर आपका खाता निष्क्रिय होने के बावजूद भी आपकी जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी अवधि क्या होती है? पीपीएफ अकाउंट में पैसा 15 साल तक जमा कराना होता है। 15 साल पूरे होने के बाद ब्याज के साथ पैसा वापस मिल जाता है। इसमें किए गए निवेश पर आपको पूरी टैक्स छूट भी मिलती है। हाँ, मैच्योरिटी के बाद भी आपके सामने खाते की अवधि बढ़ाने का विकल्प होता है, एक्सटेंशन कर सकते हैं। यानी कि 15 साल पूरी होते ही आपके सामने पैसा निकालने की मजबूरी नहीं होती। आप अपने खाते को अगले 5 साल के लिए फिर बढ़ा सकते हैं। खाता विस्तार आप जितनी बार चाहे करा सकते हैं। खाता विस्तार के दौरान भी आपको पहले की तरह ब्याज मिलता रहेगा और जो भी पैसा मिलेगा वह पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। पीपीएफ अकाउंट पर लोन की सुविधा। पीपीएफ अकाउंट से लिए गए लोन की ब्याज दर काफ़ी कम होती है। आपको बस पीपीएफ ब्याज दर से 1% ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। जैसे कि आपका ब्याज चल रहा है 7.1%, तो आपको 8.1% पर आपको लोन मिलेगा। लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन होती है कि आपको तीसरे साल से छठे साल के बीच में आपको लोन मिलेगा और जो भी आपकी कुल राशि है उसका 25% आपको लोन मिलेगा। परिपक्वता अवधि के पहले खाता बंद कराना हो तो यानी कि मैच्योरिटी अवधि से पहले आप उसकी भी कंडीशन होती हैं। मृत्यु होने पर, गंभीर बीमारी होने पर और उच्च शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के लिए और बहुत इमरजेंसी के लिए आप ये खाता टाइम से पहले बंद करा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स। पीपीएफ खाता खोलने का फॉर्म, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आईडी प्रूफ कोई भी एक मान्य होगा, जो भी आपके पास पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड वगैरह जो भी हो। एड्रेस प्रूफ कोई भी निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिक बिल, राशन कार्ड, बैंक पासपोर्ट वगैरह आदि। इन सबको लेकर आप बैंक या पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं। फ्रेंड्स, पीपीएफ अकाउंट के बारे में जो मेन टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिए हैं और आपको इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए पीपीएफ अकाउंट के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।